Hello everyone, today we are starting a second chapter of physical education class 12th and chapter name is sports and nutrition. चलिए सबसे पहले बात करते हैं हम कुछ कंटेंट्स की कि स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन में आपका क्या क्या कंटेंट्स ऐड होगा. सबसे पहले हम देखते हैं कंटेंट्स में आएगा आपका बैलेंस डाइट, न्यूट्रिशन, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स, नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स, फूड्स इंटॉलरेंस, पिटफॉल ऑफ डाइटिंग. ये सारे टॉपिक्स हमें स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन चैप्टर में कवर अप करने हैं. चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस व्हाट इज बैलेंस डाइट. So the food we eat is called diet. It provide energy for daily workout, help in growth and development and functioning of the body. So balanced diet is that diet which consists protein, fat, vitamin, minerals in appropriate quantity and quality according to the requirement of the individual. सबसे पहले हम बात करेंगे बैलेंस डाइट होती क्या है. बैलेंस डाइट वो डाइट होती है जिसमें सारी चीज़ों का मिक्सचर होता है जो बॉडी के डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं. जैसे उनमें क्या क्या आ जाता है, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स, यानी ये सारी चीज़ें हमारी डाइट में इंक्लूड्स होनी चाहिए. ऐसा ना हो कि हम किसी एक सोर्स का ही सबसे ज़्यादा कंजप्शन कर रहे हो. फॉर एग्जांपल हो सकता है एक बंदा कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा ले रहा हो लेकिन विटामिन एंड मिनरल्स ना ले रहा हो, तो ये बैलेंस डाइट नहीं कहलाएगा. बैलेंस डाइट में सारी चीज़ों का मिक्सचर ज़रूरी है. बैलेंस डाइट टाइप्स: एनर्जी यील्डिंग फूड, बॉडी बिल्डिंग फूड, इंटेंसिव फूड. फंक्शनिंग इसकी क्या क्या होती है बैलेंस डाइट की. अगर एक बंदा बैलेंस डाइट लेता है तो उससे क्या क्या फंक्शंस होंगे. देखिए, सफिशिएंट एनर्जी. जब भी आप एक प्रॉपर डाइट लेते हैं, बैलेंस डाइट लेते हैं, आपको एनर्जी सफिशिएंट मिलती है. ऑप्टिमम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. बॉडी का जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है वो ऑप्टिमम होता है. प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गन. सारे ऑर्गन्स की फंक्शनिंग प्रॉपर होती है. फास्टर रिकवरिंग, यानी जो बॉडी का इम्यून पावर होता है वो स्ट्रॉन्गर होता है. एफिशिएंट इम्यून सिस्टम. इम्यून सिस्टम कैसा होता है, एफिशिएंट होता है. इंप्रूव मेटाबॉलिज्म. मेटाबॉलिज्म को इंप्रूव करती है बैलेंस डाइट. प्रोटेक्शन फ्रॉम डेफिशिएंसी ऑफ डिजीजेस से बचाती है. अगर एक बंदा प्रॉपर डाइट बैलेंस डाइट लेता है तो डिजीजेस से वो अपने आप को डिफीट कर पाता है, सेव कर पाता है. मेंटेन बॉडी वेट. बॉडी वेट भी आपका मेंटेन रहता है. अगर आप एक्सेस क्वांटिटी में कार्बोहाइड्रेट लेंगे तो बॉडी वेट आपका बढ़ने लगेगा, लेकिन अगर आप उसे लोअर क्वांटिटी में लेंगे तो कम होने लगेगा. लेकिन अगर आप बैलेंस डाइट लेंगे तो आपका जो वेट है वो प्रॉपर मेंटेन रहेगा. What is nutrition? Now we discuss what is nutrition. Nutrition is a science of food which deal with dynamic process in which the food consumed is digested. So nutrients are absorbed and distributed to the tissues or utilizations and waste products are absorbed by the body. जो न्यूट्रिशन होता है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे डाइजेशन में. इट मीन डाइजेशन के लिए न्यूट्रिशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. कंपोनेंट ऑफ बैलेंस डाइट. अब हम देखते हैं बैलेंस डाइट के कुछ कंपोनेंट्स. इसको टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स और नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट. सबसे पहले हम देखते हैं न्यूट्रिटिव कंपोनेंट. न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स को भी टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स. मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में आपका प्रोटीन, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स आता है और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में आपका विटामिन एंड मिनरल्स आ जाएगा. नॉन न्यूट्रिएंट्स कंपोनेंट्स में वाटर, फाइबर, कलर कंपाउंड, फ्लेवर कंपाउंड, ये सारी चीजें एडअप हो जाएगी. अब हम थोड़ा सा डिटेल देखते हैं. न्यूट्रिटिव कंपोनेंट, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स. सबसे पहले हम देख रहे हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स. दीज न्यूट्रिएंट्स आर रिक्वायर्ड इन लार्ज अमाउंट इन अवर बॉडी लाइक प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट्स. दीज आर मेन सोर्स ऑफ एनर्जी एंड हेल्प इन प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. अब अगर हम बात करें मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की, यानी कि ये हमें ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए. क्या क्या हमें ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए, लाइक फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, क्योंकि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सोर्स होते हैं एनर्जी के लिए और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए. कार्बोहाइड्रेट्स, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कार्बोहाइड्रेट. कार्बोहाइड्रेट्स आर द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी ऑफ अ बॉडी विच कंसिस्ट एलिमेंट कार्बन, कार्बन ऑक्सीजन. इट मीन्स इन एलिमेंट से मिलकर बना होता है क्या, कार्बोहाइड्रेट. दे आर ऑर्गेनिक कंपाउंड विच हेल्प इन digestive operation in our body. They need less amount of water and comparison to protein and fat. अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें तो जो कार्बोहाइड्रेट्स होता है ये डाइजेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है इन आवर बॉडी एंड दे नीड लेस अमाउंट ऑफ वाटर, और इसे कम वाटर की ज़रूरत पड़ती है अगर हम कंपेयर करें फैट और प्रोटीन से.
1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट प्रोड्यूस 4 कैलोरीज। अगर आप 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं तो उससे 4 कैलोरीज प्रोड्यूस होती हैं। प्रोटीन, अब हम प्रोटीन की बात कर लेते हैं। इट कंटेन द एलिमेंट ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड समटाइम्स सल्फर। दे आर द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ सेल्स। इट मीन्स जो प्रोटीन होता है वो हमारे सेल्स के लिए बेसिक होता है। इट मीन प्रोटीन से क्या होता है, प्रोटीन से अगर हम नेचुरली बात करें, जर्नली बात करें, तो प्रोटीन से हमारा जो मस्कुलर डेवलपमेंट है वो एक सिस्टमैटिक एंड प्रॉपर वे में होता है। दैट्स वाई प्रोटीन इज वेरी इसेंशियल फॉर अवर प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ अवर बॉडी मसल्स। टाइप ऑफ प्रोटीन, अब हम प्रोटीन के टाइप्स देखते हैं। इसेंशियल प्रोटीन, देयर आर 9 essential protein which are required in our body in large amount। अब कितने essential protein होते हैं? 9। non essential protein, they are more than 13 which are required in very less amount of the synthesis of essential protein। इट मीन्स ये 13 होते हैं और ये हमें बहुत कम मात्रा में चाहिए पड़ते हैं। सोर्स ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन का अब हम सोर्स देख लेते हैं। एनिमल प्रोटीन, अब एनिमल से हमें कौन कौन से प्रोटीन मिल जाते हैं? मीट, एग, फिश, मिल्क, काफी जनरली आप सबने सुने होंगे। देन सेकेंड है वेजिटेबल प्रोटीन। वेजिटेबल प्रोटीन हमें काय से मिलता है? पल्सेस, सोयाबीन, ग्राउंडनट, फूड ग्रेन्स, ड्राई फ्रूट्स, इन सारी चीजों से हम वेजिटेबल प्रोटीन ले सकते हैं। फैट, अब बात कर लेते हैं फैट की। दे कंटेन द एलिमेंट ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन एंड परसेंटेज ऑफ 76%। इट मीन्स अब जो फैट है इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड कार्बन। दे शुड बी 8-10% ऑफ अवर डाइट। अब फैट कम से कम 8 से 10% होना चाहिए हमारी डाइट में। 1 ग्राम ऑफ फूड फैट प्रोड्यूस 9 कैलोरीज। 1 ग्राम फैट 9 कैलोरीज प्रोड्यूस करता है। दे कीप अवर बॉडी वार्म एंड गिव प्रोटेक्शन टू इंटरनल ऑर्गन्स एंड हेल्प टू प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स। अब क्या होता है? ये प्रोटेक्ट करता है हमारी बॉडी को इंटरनल ऑर्गन से और प्रोडक्शन करता है हार्मोन्स का। हाई इंटेक ऑफ फैट इंक्रीज द रिस्क ऑफ ओबेसिटी एंड हार्ट अटैक। लेकिन अगर हम ज्यादा मात्रा में फैट को ले लेते हैं तो इससे चांसेस बढ़ जाते हैं मोटापे के और हार्ट अटैक के। टाइप्स ऑफ फैट, अब फैट्स के भी 2 टाइप्स होते हैं, सैचुरेटेड फैट एंड अनसैचुरेटेड फैट। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सैचुरेटेड फैट की। दे कंटेन चेन ऑफ कार्बन एटम्स। दे आर फाउंड इन सॉलिड एंड लिक्विड फॉर्म एंड sticky in nature. These fat increase the chances of heart attack and cholesterol level also. Example, fast food, bakery products and meat. It means saturated fat वो होता है जिससे चांसेस बढ़ जाते हैं हार्ट अटैक के और ओबेसिटी के। अब एग्जाम्पल क्या क्या है इसमें? फास्ट फूड आ जाएगा आपका, बेकरी प्रोडक्ट आ जाएगा और आपका मीट आ जाएगा। अनसैचुरेटेड फैट, दिस फैट हेल्प इन लोवरिंग डाउन द ब्लड कोलेस्ट्रॉल। इट मीन्स ये फैट हमारे लिए हेल्पफुल होता है, ये हमारा लोवरिंग डाउन करता है क्या? ब्लड कोलेस्ट्रॉल। फॉर एग्जांपल ऑलिव ऑयल, सोया ऑयल, पीनट ऑयल। इट मीन्स ये सारे जो अनसैचुरेटेड फैट हैं ये बॉडी के लिए हेल्पफुल होते हैं। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, अब हम बात करते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की। इससे पहले हम बात करते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की, बट अब हम बात करेंगे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की। These nutrients are required in small amount in our body. They are considered as food supplement. They are defensive food and help in proper functioning of various organs. अब अगर हम बात करें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की तो कंपेयर देन मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, ये काफी लेस क्वांटिटी में हमें चाहिए पड़ता है। ये एक तरीके से कह सकते हैं कि फूड का सप्लीमेंट भी होता है। विटामिन, इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं विटामिन की। इट इज अ